बुक करता है। When does slope is not defined? Slope not defined कब होगा? स्लोप 0 कब होगा जी? MS घर जाके एक बार तो पढ़ा नहीं बैठते हो सर क्या पढ़ाए नहीं, कोई मतलब उससे नहीं। स्लोप 0 तब होता है जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, मींस थीटा का मान 0 हो। नहीं पढ़ाए थे इसको, कितना बढ़ा है पढ़ाने के बाद स्वयं को दोबारा पढ़ते नहीं, दोबारा नहीं पढ़ो कभी कुछ नहीं हो पाएगा। देखो फाइंड द inclination of a line find inclination of a line whose slope is minus root 3 और -1। संदीप बताओ तुम, निकालना है इंक्लिनेशन, मतलब क्या निकालना है? थीटा, है ना। दोनों में थीटा का मान किस और किस नंबर के बीच आएगा तुमको नहीं कुछ बोलना है। तुम बताओ थीटा का मान इस दोनों क्वेश्चन में किसके बीच होगा? थीटा का मान इस दोनों में किसके बीच होगा तुम बताओ तुम। 90 में कितना कॉमन कॉन्सेप्ट है ये कि थीटा का मान ऑब्ट्यूज होगा, क्योंकि स्लोप क्या है? नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव तो थीटा ऑब्ट्यूज, स्लोप पॉजिटिव तो थीटा एक्टिव, स्लोप नॉट डिफाइंड थीटा 90, स्लोप 0 थीटा 0। एकदम इस चीज को माइंड में सेट कर लीजिए। फिर से बोल रहा हूं मैं, स्लोप अगर आपके पास 0 है थीटा का मान भी क्या होगा? 0। स्लोप अगर इनफाइनाइट है थीटा का मान क्या होगा? 90 होगा। स्लोप अगर निगेटिव है, स्लोप क्या है? निगेटिव है, थीटा का मान क्या होगा? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मींस 90 से बड़ा। और स्लोप अगर पॉजिटिव है तो थीटा का मान क्या होगा? एक्यूट मींस 90 से। ऐसे 4 पॉइंट लास्ट टाइम आपको प्रूफ भी किए थे कैसे आया, तो ध्यान रखिए कितना कॉमन चीज है, उसके बाद तुम गलती करते हो। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो पाएगा आप लोग से? 3 बिल्कुल सही है। देखो मान लो किन्हीं को ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम है, उनके लिए खास कर बोल रहे हैं, ध्यान देना यहाँ पर। एक इक्वल्स दिया हुआ है -√3, ठीक है। और आपके पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द इंक्लिनेशन, मींस हम लोग को निकालना क्या है? निकालना है थीटा, जिसका स्लोप क्या दिया हुआ है? स्लोप दिया -√3, है ना। ध्यान देना, स्लोप को m कहते हैं। m का मान कितना है? m का मान -√3। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। m कहते किसको है? tan थीटा को कहते हैं ना। m के जगह पे क्या पुट कर दिए? tan थीटा। स्लोप को m कहते हैं, m का मान -√3 है। निकालना किसका मान? निकालना है आपको निकालना किसका मान है? थीटा का। थीटा इक्वल्स क्वेश्चन मान किए हैं, इसी को कहते हैं इंक्लिनेशन। मुंह में जो खा रहे भाग पे क्या हो तो ध्यान दो। आगे अब ये माइनस यहां पर है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल निकालने मान लो तुमको नहीं आता है, तो पहले करना क्या है? एकदम सिंपल सा ट्रिक लो। क्या सबके लिए बोल रहे हैं, जो बिल्कुल इनका वीक उसके लिए भी माइनस है। माइनस को भी आप नोट कीजिए, माइनस वालों नहीं है, ठीक है। मान लो माइनस नहीं। tan के किस वैल्यू पर tan का मान √3 सब जानते हो सर, π/3 का होगा। नहीं, π/3 मींस 60 का।
tan 60 का मान √3 पढ़े हो ना, 60 को π/3 कर सकते हैं। पाई का मतलब होता है मैथ में 180, क्या होता है 180। तो हम लोग बोल रहे हैं tan के किस वैल्यू पर tan का मान √3, क्या बोले हम लोग π/3। कैसे बोले, √3 होता है tan 60 पर, 60 को लिखेंगे 180/3 कहेंगे, 180 को पाई नहीं कहेंगे, π/3 मतलब 60 डिग्री को π/3 हम लोग कर सकते हैं। तो यहां पर पहले थीटा है तो छोड़ दीजिए, माइनस को इग्नोर कीजिए, मान लो माइनस नहीं अभी है। √3 tan किस वैल्यू पे होता है, tan का √3 होता है tan π/3 कितना 3 लिख दिए, 60 है, लेकिन आगे माइनस है और आंसर आपका ऑब्ट्यूज होगा। माइनस है और ऑब्ट्यूज होगा तो समझ जाना कि सेकेंड क्वाड्रेंट बनाना पड़ेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब क्या, पाई में कुछ घटाएंगे तब तो इतना आएगा, मतलब कि पाई माइनस तुमको उसी एंगल को करना है जिस एंगल पर तुम्हारा √3 आए। हमेशा पाई माइनस वही एंगल करेंगे जिस एंगल पर क्या है √3। क्लास 10th लेवल बोल रहे फिर से, पाई माइनस √3 का मान पर है कितना पर 60 पर, 60 को π/3 नहीं कहेंगे, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला भी ऊपर लिखा हुआ भी है, tan π - थीटा को लिखते हैं माइनस tan थीटा, नहीं कर सकते। मान लो तुम इसको अभी भी छोड़ रहे हैं, इसको मान लो नहीं लिखे, माइनस को लिखे, क्या इस √3 को tan π/3 कर सकते हैं, माइनस बाहर है, √3 को tan π/3 लिखे, फिर इस tan को tan छोड़ दिए, माइनस है तो क्या इसको लिख सकते हो पाई माइनस होगा ना, tan π - थीटा को माइनस tan थीटा कहते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो माइनस tan थीटा आपके पास है, इसको tan π - थीटा नहीं कहेंगे, ये काम कर रहा है, थीटा काम कर रहा है, तो माइनस tan थीटा को tan π - थीटा। माइनस कोडाई क्यों, माइनस कोडाई इसीलिए ताकि आपका tan कट पाए। अभी tan नहीं कटता, अभी tan नहीं कटेगा, tan तभी हटेगा या कटेगा जब दोनों तरफ पॉजिटिव हो या दोनों तरफ निगेटिव हो, ठीक है। अब tan काट सकते हो, और कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में काटते नहीं है, बस ऐसे ही यूं ही इसको रिमूव कर दोगे, tan कट गया ना। तो एलसीएम लेंगे कितना, एलसीएम 3 का आएगा, इसको 3 - पाई का हो गया, और 3 - पाई कितना होगा 2π/3, इसका आंसर हो गया। अब इसको एग्जैक्टली हम एक्यूरेट एंगल लाना है, सिंपल है, थीटा इक्वल्स कितना है 2π/3 है, पाई का मान कितना होगा 180 बाहर है ना, 180/3 काटेंगे कितना 7 तो नहीं 120 आ गया ना ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। इसको इस तरह कर सकते हैं, पाई मींस 180। सेकंड नंबर से कुछ बना, जैसे सिखाया वैसे बनेगा, सबका बनना चाहिए, और ये पूरा हट जाएगा। 1 - 1 है, -1 है, -1 कितना 10 45 को 45, इस माइनस को हटाने के लिए पाई - π/4 करेंगे, 10 कट गया, ये बचा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना इसका होगा 4, इसको कहोगे 4π - पाई कितना होगा 3π/, ठीक है। अब कहोगे पाई में माइनस क्यों किए, क्योंकि आप याद कीजिए पाई का स्लोप जो होता है वो मैक्सिमम जाएगा तो 180, इससे अधिक जाएगा भी। चलो नेक्स्ट टॉपिक फॉर्म इक्वेशन ऑफ ए, इक्वेशन नहीं, स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू, slope of a line passing through 2 points, slope of a line passing through 2 points, slope of a line passing through 2 पॉइंट। हमारे ख्याल से इसको कल ही प्रूफ कर दिए हैं, नहीं प्रूफ किए थे, मान लो तुम लोग की कहोगे प्रूफ नहीं किए हैं
यहाँ ध्यान देने को, ये मान लो एक लाइन है, लाइन कौन है, लाइन एल मान लो है, 2 पॉइंट लाइन पास कर रहा है, एक पॉइंट यहां मान लो P, यहां मान लो Q है। इस पॉइंट को मान लिए हम लोग x2 y2, इस पॉइंट को मान लिए x1 y1। कब इसी क्यों माने आप, इसको ही मान सकते हो चाहोगे तो, इसको भी x2 y2 x1 y1 मान सकते हो, कोई दिक्कत उससे नहीं, आंसर उतना तब भी आ जाएगा। और इस लाइन ने x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म किया, उस एंगल को हम लोग कर सकते हैं थीटा, क्या ठीक है। उसके बाद हमको निकालना है स्लोप इस लाइन का। स्लोप को दिखाते हैं हमसे, स्लोप को tan थीटा भी करेंगे, कब, जब एंगल दिया हो तो, एंगल दिया हुआ नहीं है, पॉइंट दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो प्रूव करने वाला है, ध्यान देना। tan थीटा तभी आएगा जब एक ट्रायंगल बने, क्या T रेशियो कब आता है, T रेशियो तभी आता है जब एक राइट ट्रायंगल हो। यहाँ तो कोई राइट ट्रायंगल नहीं है, राइट ट्रायंगल बनाने के लिए हमने एक परपेंडिकुलर गिराया, कहां से, P से, इस पर x पर, एक गिराया किससे, Q पर, किस पर, x पर, और एक गिराया किस पर, Q से, किस पर, P N पर, नाम इसका है PR। कोई प्रॉब्लम भी नहीं को, मींस वी हैव टू ड्रॉ 3 परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, सॉरी 2 ऑन x एक्सिस एंड 1 ऑन PN। क्यों ड्रॉ किए, ताकि ट्रायंगल बने। अब ट्रायंगल जब बन गया तो ट्रायंगल में एंगल भी चाहिए ना, यहां तो एंगल नहीं है, एंगल बन जाएगा कैसे, जब ये आपका x एक्सिस है और ये 90 है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों आपस में पैरेलल हो। जब ये पैरेलल है तो ये हो गया ट्रांसवर्सल, जब ये ट्रांसवर्सल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल भी कितना होगा, थीटा लाने का मकसद था ट्रायंगल को, ट्रायंगल में T रेशियो अप्लाई करना, क्या, तो ट्रायंगल लाए क्यों हम, T रेशियो अप्लाई आप तभी कर पाएंगे राइट ट्रायंगल हो। फिर थीटा लाए कैसे, कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल से लाए। अब आप T रेशियो लगा सकते हैं किसमें, ट्रायंगल PQR में, ठीक है ना। इन ट्रायंगल PQR यू कैन राइट tan थीटा, tan ही क्यों लिए, चूंकि आपका स्लोप निकालना है, स्लोप कहते क्या है, tan थीटा कहते हैं। tan थीटा इक्वल टू कहोगे PR बाय कितना, परपेंडिकुलर बाय बेस पड़ेगा ना, लिखिए tan थीटा को M भी कहते हैं ना, M छोड़ दिए, tan थीटा हटा दिया, तो साथ में इसका PR को लिख सकते हो PN माइनस RN, सही है। और QR को लिखोगे, QR को कहोगे कितना, QR को कहोगे ON माइनस OM, सही है। अरे QR को कहोगे MN कहोगे, QR इक्वल MN के नहीं है, MN को अगले स्टेप में क्या कर सकते हो, MN को अगले स्टेप में कहोगे ON माइनस OM, और ये कितना PN माइनस, कोई प्रॉब्लम किसी को है नहीं, M को M छोड़ दी। ये पॉइंट x2 y2 मतलब यहां से यहां की दूरी x2 और ये पूरा कितना y2, ये यहां इस पॉइंट का x1 y1 मींस यहां से यहां x1 और ये कितना तो बोलिए ये y1, तो ये भी कितना हो गया y1, रेक्टेंगल इसका आंसर। यहां पर PR का मान कितना हो गया, PR का मान हो गया y2 माइनस y1, और OM का मान कितना हो गया x2, और OM का मान कितना हो गया x1। दिस कंप्लीट योर, this is the slope of a line passing through 2 points x1 y1 and x2 y2। बनाइए, देखो आंसर लिखा नहीं हुआ, हमने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 5 एंड x3। तो इसमें कुछ नहीं करना था बाबू, सिंपल है ये, ध्यान देना। ये हो गया आपका x1, ये क्या हो गया y1, ये क्या हो गया x2, ये क्या हो गया y2। स्लोप का भी जस्ट फॉर्मूला लिखा है थे y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। स्लोप मींस m इक्वल्स क्या कहेंगे, m इक्वल्स टू दिया हुआ है, y2 मींस 3 माइनस y1 मींस 5 बाय x2 मींस x और x1 मींस 2। सॉल्व कर लेंगे इसको। सॉल्व करने में क्रॉस मल्टीप्लाई से बचना चाहते हैं तो उसका भी एक तरीका सुन लो क्या है,
3 में 5 माइनस 2 बचा, ये 2 और 2 कट गया, 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, x माइनस 2 इक्वल्स माइनस 1, x इक्वल्स क्या हो गया 2 माइनस था प्लस 2 माइनस 1, कितना आंसर आ गया? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई से बचना चाहते हो तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारी क्वेश्चन, नोट कर लो उसको। फाइंड x, फाइंड x if line joining the points, find x if line joining the point, if line joining the point x minus 3 and 2 5 has inclination 135 degree. Find x if line joining the point x minus 3 and 2 5 has inclination 135 degree. Inclination means theta. सब ट्रिग्नोमेट्री मैथ में पढ़ा है, देखो सुनिए बात नहीं, सॉल्व कर रहे हैं इसको हम। ये x1 है, ये क्या है y1, x2 और y2, x1 y1 x2 y2, ये क्या दिया हुआ है थीटा है, शांत रहोगे। अभी जस्ट कहे थे m इक्वल्स फॉर्मूला पड़े हो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, m को स्लॉप कहते हैं ना, और m को स्लॉप को tan थीटा भी कहते हैं, है ना। जैन ये पुट किया इसको, क्योंकि आपके पास एंगल दिया हुआ है। y2 का मान कितना होगा 5, y1 का मान माइनस माइनस डायरेक्ट करते हैं, माइनस माइनस 3 प्लस हो गया ना, x2 2 माइनस कितना। अब सवाल इसको निकालना है tan 135 का मान। मान लीजिए tan 135 का मान आप नहीं जानते हैं और निकालना आप चाह रहे हैं, पढ़े भी कुछ नहीं है, क्या करना है इसके लिए सिंपल में क्या बचता है 135 को आप बिल्कुल लिख सकते हैं tan 180 माइनस 45, नहीं कर सकते हैं। कहो 180 में ही क्यों माइनस किए, आपको हम कितना बार कहे कि tan स्लॉप का मान जो होता है मैक्सिमम 180 होता है। हाँ 90 में प्लस करते, लेकिन वहां पे 10 को कॉट में चेंज करना पड़ जाता ना, उससे बचने के लिए बता रहे हैं आपको, हमेशा 180 को प्रिफर करोगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, आराम से बन जाएगा। 135 को आप बिल्कुल लिख सकते हैं कितना tan 180 माइनस कितना 45, सही है ना। एकदम बिल्कुल सिंपल सिखा रहे हैं ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो। 180 में दिमाग में सेट कर लोगे 180 माइनस कुछ भी रहे चेंज नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा मतलब tan tan रहेगा, cot cot रहेगा, sec sec रहेगा, cosec cosec रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। तो tan को tan लिख दिए, और जो थीटा है वो कौन हो गया 45, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा ये क्वाड्रेंट सेकंड है ना, 135 किसमें आएगा 135 आएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट ऑल स्टूडेंट पढ़े हो, स्टूडेंट में ऐसा आया, ऐसे मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, 10 है क्या हो गया, ठीक है। अब वही एंगल आ गया जिसको आप क्लास 10th में रटे थे, नहीं आ गया। tan 45 का मान कितना होता है 1 के आगे माइनस क्या हो गया -1, सही बात है, उसी में ले आया इसको जो रटे हो तुम, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, निकल जाएगा यहां से, सॉल्व कर लोगे सर। जब भी किसी का एंगल नहीं जानते हो पाई माइनस समथिंग करोगे वहां निकल जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं इस टाइप का, ये नोट कर लोगे। देखो नेक्स्ट, फाइंड द एंगल बिटवीन x axis and the line joining the point
and the line joining the point and the line joining the point 3, -1 and 4, -2. मीन्स यहां हम लोग क्या निकालना है, थीटा निकालना है। पॉइंट दिया हुआ वैसे ही बनेगा, ये बनाइए। प्रूफ दैट two non-vertical lines are parallel if and only if को शॉर्ट में आई डेवलप करेंगे ना, are parallel if and only if their slopes are इक्वल। चलिए ध्यान से यहां गौर कीजिएगा, क्या करना प्रूफ करना है कि दो नॉन वर्टिकल लाइन, नॉन वर्टिकल मींस इट इज नॉट वर्टिकल लाइन, मींस दे आर नॉट परपेंडिकुलर। दो लाइंस है जो नॉन वर्टिकल है, नॉन वर्टिकल मींस क्या, जो परपेंडिकुलर नहीं है। क्या ये दो लाइंस जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये दोनों नॉन वर्टिकल है कि नहीं? बिल्कुल है। लाइन है तो नीचे बढ़ेगा ना, लाइन का मतलब ये होता है कि बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। ये दोनों नॉन वर्टिकल लाइन पैरेलल होगा, मींस पैरेलल गिवन है। कब होगा? तब और सिर्फ तभी होगा जब दोनों का स्लोप क्या हो, इस लाइन ने मान लो एक्स एक्सिस के साथ बनाया एंगल θ1, इस लाइन ने मान लो बनाया कितना एंगल θ2, ठीक है। और हमारे पास लाइन L1 है, लाइन क्या L2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू हैव L1 इक्वल टू L1 पैरेलल व्हाट L2, L1 पैरेलल L2 के है तो आप कहेंगे देयरफॉर x एक्सिस इज व्हाट ट्रांसवर्सल। जब x एक्सिस ट्रांसवर्सल है तो कहोगे θ1 इक्वल θ2 फ्रॉम विच कॉन्सेप्ट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्सेप्ट, सही है। उसके बाद कहोगे टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड, टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड, टेंजेंट मतलब tan होता है, दोनों तरफ tan लिए, इस तरफ भी tan और इस तरफ भी tan लिए। tan θ1 दैट मींस स्लोप ऑफ दिस लाइन को कहेंगे tan θ1, ये m1 हो गया और इसका स्लोप क्या हो गया m2। क्या दोनों लाइन का स्लोप सेम आ गया? स्लोप सेम कब हुआ? जब दो लाइंस क्या थे, दैट्स प्रूफ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, दो लाइंस आपस में पैरेलल तब और सिर्फ तभी होगा जब दोनों लाइन का स्लोप क्या होगा। Slope m1 and m2 are perpendicular if two lines with slope m1 and m2 are perpendicular, then prove that m1 into m2 equals -1। ये लाइन मान लो तुम्हारा L1 है, ये लाइन मान लो क्या L2, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। क्या दोनों लाइंस के बीच 90 बन रहा है? दोनों लाइंस के बीच साफ दिखाई पड़ रहा है 90 बन रहा है ना, 90 बन रहा है। इस एंगल ने मान लो x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में L1 ने जो बनाया एंगल वो θ1 है और L2 ने कितना बनाया θ2। L1 का स्लोप क्या बोले आपको m1, इसका स्लोप क्या बोले m2। क्या प्रूफ करना है? वी हैव टू प्रूफ m1 into m2 इक्वल्स व्हाट -1। बहुत सिंपल प्रूफ है, तो ध्यान में रखो, कुछ नहीं करना है सर। यहां पे कहोगे सर फ्रॉम एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी ऑफ
ट्रायंगल थीटा 1 को 90 प्लस थीटा 2 कर सकते हो कि नहीं? और एक ट्रायंगल के बाहर का एंगल इस दोनों के स्तंभ को नहीं होगा। चलिए टेकिंग टेंजेंट, दोनों तक क्या लिए? टेंजेंट, तो tan थीटा 1 और ये क्या हो गया? tan 90 प्लस थीटा 2। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है? tan थीटा 1 को m1 कर सकते हैं, और tan थीटा को m कहते थे, थीटा 1 m1 आ गया। tan 90 प्लस थीटा 90 में चेंज करता है ना, tan क्या बन गया? कॉट। और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ये, 90 में कुछ जोड़ोगे सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे, सेकंड में tan निगेटिव होता आगे माइनस आ गया। अब tan इसको 1/tan थीटा 2 कहोगे, कॉट किसका उल्टा? tan का। क्यों उल्टे इसको? जिसका मान क्या हो जाएगा? m2, 1 बाय कितना? m2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो m1 इंटू m2 क्या हो गया? दैट्स इट। समझे इसको ना? सिंपल में प्रूफ ये भी ठीक है। दिक्कत कहीं हो